ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर क्लोनिंग वेक्टर्स। तो अभी तक वैसे भी हमने क्या पढ़ा है कि आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है, जिसमें हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए पढ़ा है, डीएनए की एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट सेल्स, मेड बी बैक्टीरियल सेल, फंजाई सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमने अपना डीएनए लिया, उसमें हमने एक टेक्निक पढ़ी है सेपरेशन ऑफ डीएनए, एंड दिस इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा है? मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में पढ़ा है, विच आर योर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ये चीज हमने पढ़ रखी, राइट? अब इसके अलावा अब आपको क्या मिल गया? आपका डीएनए का फ्रेगमेंट मिल गया। दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बाबू? मुझे एक और तुम्हें चीज बतानी होगी, जीन एक्सप्रेशन। वो हमने लैक ऑफ प्रॉन मोल बायो में हमारा रह गया है वो टॉपिक, दैट विल कवर सून। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें किसी सेल के अंदर डालना, ठीक है? तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं चला जाएगा, इट हैज टू बी लाइगेटेड विथ समथिंग, से एक्स। और इस एक्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? ये रेप्लिकेटरी होना चाहिए, कि जो आपका डीएनए जा रहा है वो रेप्लिकेशन भी कर सके। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज कर सके। नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज कर सके। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉपीज यूजिंग अ biological method, this is called as DNA cloning. This is called as DNA cloning. प्लस दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? ये सिलेक्टेबल होना चाहिए। सिलेक्टेबल का मतलब क्या है? इसको मैं आराम से पकड़ सकूं, ये मुझे आराम से दिख जाए कि ये वो एक्स है जिसके अंदर मेरा डीएनए गया। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज जो इस एक्स में होनी चाहिए, जिसके अंदर मैं अपना डीएनए क्या करूंगी? लाइगेट करूंगी। क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके, so this X comes out to be your plasmid. Your plasmid, which is a type of plasmid, it is a type of cloning vector. It is a type of cloning vector. Cloning means to increase the copy number. Cloning means to increase the copy number. एक की दो, दो की तीन, तीन की चार कॉपीज बनाना, increase the copy number. So hence cloning vectors कह लो, ये क्लोन भी कर रहे हैं, साथ में आपके डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा रहे हैं, hence are also called as viral vectors. ठीक है, क्लियर है? तो viral vectors कह लो या क्लोनिंग वेक्टर्स कह लो। वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स आर योर एजेंट्स that can be acting as a vehicle for transferring of DNA, like your car, your scooter, your train, your metro, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। ऐसी वाइकल वेक्टर्स कौन से होंगे? जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से एक सेल के अंदर लेके जा रहे हैं। साथ में वो क्या करेंगे? बिकॉज प्लाज्मिड्स आर योर सेल्फ रेप्लिकेटरी ऑर्गेनेली, ये सेल्फ रेप्लिकेटरी करती है, प्रेजेंट इन योर बैक्टीरियल सेल्स, present in your bacterial cells, right? इसका इट्स ऐसा ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए, ऑब्वियसली डीएनए कंटेंट है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसका, सर्कुलर होता है, सारी चीजें हैं, ठीक है? इसलिए ये क्या करेगा? कॉपी नंबर भी इंक्रीज करता है, और कॉपी नंबर इंक्रीज करने वाला एक क्लोनिंग वेक्टर भी बोला जाएगा। सो वेक्टर कैन बी वेक्टर हैविंग बोथ द प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज क्लोनिंग एंड द सेकंड इज वाइकल, ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए। ठीक है बच्चों, अब ये जो डीएनए हम प्लाज्मिड के अंदर डाल रहे हैं, ये जो डीएनए हम प्लाज्मिड के अंदर डाल रहे हैं, दिस डीएनए इज कॉल्ड एज पैसेंजर डीएनए। दिस डीएनए इज कॉल्ड एज पैसेंजर डीएनए।
राइट इट डाउन। अब देखो ध्यान से, हल्का सा बता रही हूँ। दिस इज योर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नहीं लिख रही अभी मैं, क्योंकि हम बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स करेंगे। लेट्स से इट्स अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लियर। और ये रहा आपका सॉरी, दिस इज योर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ बेटा, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने निकाला था तो हमने कट कौन से एंजाइम के साथ किया था? न्यूक्लियस। कौन से वाले? बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, ठीक है, पूरा बोलो, क्योंकि न्यूक्लियसिस तो 3 टाइप के होते हैं मेरी जान। तो जिस भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ कट करके आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, जिस भी रिकॉग्निशन, जिस भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ हमने कट करके डीएनए निकाला है, सेम कटिंग मैं यहाँ करूंगी विद द सेम एंजाइम। यहाँ पर अगर बैम H1 के साथ किया है तो यहाँ पर भी बैम H1 के साथ करूंगी, ताकि इजिली लाइगेशन हो सके, ताकि इजिली लाइगेशन हो सके, ठीक है। उसको आपके स्टिकी एंड्स, अच्छा बैम H1 स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है या फिर ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है? स्टिकी एंड्स। इसे कहते हैं रिवाइज करके नहीं आना। सुफान पीछे पलट पलट के क्लास के बीच में देखेगा तो कैसे काम चलेगा? रिवाइज करके आया करो, ठीक है। सो बैम H1 से आपको आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया, सेम एंजाइम के साथ आपने प्लाज्मिड को कट करवाया, आपको सेम फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स कह लो या फिर फ्लैगिंग सीक्वेंसेस मिलेंगे जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स के आसपास होंगे, तो इजिली लाइगेशन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सेम एंजाइम के साथ कट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अलग अलग एंजाइम के साथ करोगे तो लाइगेशन मुश्किल होती है। तो सिंपल सी बात है, ये डलेगा, साथ में कट पड़ गया, ये आपका डीएनए खत्म। दिस इज योर प्लाज्मिड along with gene of interest। इसके लिए कौन से एंजाइम्स यूज होंगे? पहला एंजाइम तो हो गया आपका बैम H1। अभी फिलहाल एग्जांपल ले रही हूँ तो हर बार बैम H1 नहीं करेंगे, सो रिलैक्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंड लाइगेशन एंजाइम और लाइगेज, ताकि वो लाइगेट पहले कट कर जाए, उसके बाद डीएनए जब आके वो चिपक जाए। सो ये दोनों एंजाइम्स यूज होंगे। अल्टीमेटली आपके प्लाज्मिड में क्या चला जाएगा? क्लोनिंग वेक्टर में क्या चला जाएगा? आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज recombinant DNA। This is called as recombinant DNA, a new type of DNA, a new type of DNA having a new property, having a new property। लिखो, जल्दी से लिखो, गिविंग यू 2 minutes, come on। So this is your main process by which your DNA or gene of interest having a particular information protein, gene interest में क्या होगा? Coded sequence of a protein। ये हम मोल बायो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर ये डीएनए, आपका डीएनए प्रोटीन के अंदर जा रहा है तो वो डीएनए क्या करने लगेगा? वो यही प्रोटीन आपका बनाने लगेगा। क्लियर है बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, देखो, द फर्स्ट एंड द मोस्टली यूज्ड इज योर प्लाज्मिड्स। हम पढ़ चुके हैं प्लाज्मिड्स आपके सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जो यूज हुए थे, एंड बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड इन अ बैक्टीरियल सेल एंड बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, यही आपका बेसिस बना था बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिन, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया दैट बायोटेक्नोलॉजी आपकी ओरिजिनेट हुई थी। क्लियर है? सो दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, they are extra chromosomal, self replicatory, circular,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ मिलता है आपको? नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया. इट हैज अ स्पेसिफिक phenotypic character. It's a specific phenotypic character. और ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अलावा सम ईस्ट में भी मिलता है. क्लियर? और जो प्लाज्मिड्स होते हैं बच्चा, वो 3 टाइप के होते हैं, आर, एफ एंड कोल. बता चुकी हूँ. कोल प्लाज्मिड आर योर टॉक्सिन सिक्रेटिंग प्लाज्मिड्स. F refers to your fertility and R refers to resistance to antibiotics. Resistance to antibiotics. That means अगर किसी एक्चुअली बैक्टीरिया सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स. सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया को मैंने एंटीबायोटिक्स दे दी तो वो मर जाती है, उनकी सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है, लिटरली वो मर जाते हैं वो सेल्स. लेकिन अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया में कोई प्लाज्मिड है और वो प्लाज्मिड एंटीबायोटिक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो अगर आप उसको वो एंटीबायोटिक दोगे तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मेकिंग 2 बैक्टीरियाज, 1 bacteria, 2 bacteria having its own DNA, along with that it has a plasmid containing R for tetracycline. R for tetracycline. ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इज एंटीबायोटिक. ठीक है, अब मैंने दोनों को टेट्रासाइक्लिन दिया, दोनों को मैंने क्या दिया? टेट्रासाइक्लिन दिया. ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इज एंटीबायोटिक, मैंने दोनों को दिया. दिस विल बी किल्ड अप, और ये जो होगा वो सर्वाइव कर पाएगा बिकॉज इट इज हैविंग अ प्लाज्मिड दैट इज रेजिस्टेंस टू tetracycline and it will make your bacteria survive under tetracycline. क्लियर है? तो रेजिस्टेंस का ये काम होता है. तो ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, these are only plasmids which are useful in case of biotechnology. बताऊंगी किस तरीके से, इसका पूरा प्रोसीजर समझेंगे. क्लियर है बच्चा? जो आपको अच्छे से याद करना है, जो आपको अच्छे से याद करना है, दैट इज PBr322 बैक्टीरिया, सॉरी प्लाज्मिड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लाज्मिड, PBr322 प्लाज्मिड. ठीक है, इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको याद करवाऊंगी, बहुत इजी ट्रिक है, सो डोंट वरी. क्लियर? T refers to plasmid, and this was a first artificially cloned plasmid. Cloning, this was a constructed plasmid. पहली बात, this is a constructed plasmid. It was artificially made. This was artificially made. B refers to Bolivar, and R refers to Rodriguez. These are the 2 scientists जिसने ये प्लाज्मिड बनाया था in the year 1977. In the year 1977. और तब से ये प्लाज्मिड मेरी लैब में भी था, तब आई यूज दिस प्लाज्मिड. ठीक है, और याद रखो ये प्लाज्मिड एक्चुअली तुम्हें कोई इट इज नॉट अ हार्ड कॉपी. ये कोई हार्ड कॉपी नहीं है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है. ये सारी चीजें आपके टेस्ट ट्यूब में लिक्विड फॉर्म में होंगी. ठीक है, मैं सर्कल तो बना देती हूँ, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट एक्चुअली कि आपको स्ट्रिंग देंगे कोई या कोई थ्रेड देंगे सर्कुलर फॉर्म में, नथिंग. ये कैपेंडॉफ में इसमें आता है, यहाँ पे छोटा सा पड़ा हो, एंड दैट टू बी इन लिक्विड टेक्सचर होगा, लिक्विड कंटेंट होगा. क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपके प्लाज्मिड्स. सेकंड क्लोजिंग वेक्टर विल बी अ बैक्टीरियोफाज. Bacteriophages. Okay, what are bacteriophages? Anyone? Janani? Bacteria, the virus that attacks bacteria. Very good. Viruses that infects bacteria. Viruses that infects bacteria. ठीक है,
अभी जो डीएनए जाएगा, क्योंकि अब वायरस अपना क्या भेजेगा, वायरस के दो चीजें होती है, रिमेम्बर, एक होता है उसका डीएनए पार्ट और जेनेटिक पार्ट, और दूसरा होता है प्रोटीन कोड। ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो बैक्टीरिया फॉर ज्यादा और वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कैसे इन्फेक्ट करेंगे, बाय इन्फेक्टिंग और बाय इंजेक्टिंग डीएनए इनटू बैक्टीरिया, अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालकर। क्लियर? ओके। अब इसके ये इंपॉर्टेंट करते क्या है, ये जो डीएनए होता है, द इंजेक्टेड डीएनए इनकॉर्पोरेट विद द बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए के साथ जाके लग जाएगा, और जब भी बैक्टीरियल अपने आप का रेप्लिकेट करेगा, ये इंजेक्टिंग डीएनए भी क्या हो जाएगा, कि कॉपी नंबर्स बढ़ेंगे, कॉपी नंबर्स बढ़ेंगे, और फाइनली जो ये जो डीएनए होता है, फाइनली जो पैकेजिंग वगैरह होकर अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल को, मैं उससे बताऊंगी, बैक्टीरियल सेल को, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेगा, तो बहुत सारे डीएनए बाहर आ जाएंगे, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाएंगी, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाएंगी। सिंपल होता है ये तो। दिस इज अ बैक्टीरिया, दिस इज अ बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरियोफाज का डीएनए अंदर आ गया। अब क्या होगा, यहां से ये, अब इसके अंदर आपका ये डीएनए चला जाए, योर इंजेक्टेड डीएनए प्लस बैक्टीरियल डीएनए, इंजेक्टेड डीएनए प्लस बैक्टीरियल डीएनए, फाइनली क्या होगा, इसे कहते हैं प्रोफेज, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोफेज। और जब भी बैक्टीरिया आपका मल्टीप्लाई करेगा, जब भी आपका बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी इस तरीके से, इसकी इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज बन गई, और फाइनली ये बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कॉल्ड एज लिटिक मैकेनिज्म, लिटिक मैकेनिज्म। तो अल्टीमेटली इसने क्या किया, जो इंजेक्टेड डीएनए है उसको लेके आया और उसके कॉपी नंबर्स इंक्रीज कर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज का प्रॉपर सीक्वेंस होता है, राइट इट डाउन, गिविंग यू 2 minutes, not 2 minutes, only 20 seconds. नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स है, बैक्टीरियोफाज के दो एग्जांपल्स हैं आपके पास। तो फर्स्ट एग्जांपल इज योर लैम्डाफाज, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, एंड द सेकंड एग्जांपल इज M13 phage, M13 phage vector. So these are the two examples of bacteriophages. Third type, बेटा इसमें चाहे बैक्टीरियोफाज आ जाए चाहे प्लाज्मिड आ जाए, इसमें जो डीएनए हम डालेंगे, जो पैसेंजर डीएनए हम डालते हैं, वो बहुत स्मॉल साइज का होता है, दैट इज एक्सट्रीमली ऑफ स्मॉल साइज। अब नेक्स्ट आएंगे, वो आएंगे आपके कि अगर मुझे बड़े साइज का डीएनए डालना है, तो सबसे पहले आगे कॉस्मेट वेक्टर्स। कॉस्मेट वेक्टर्स आर योर कंस्ट्रक्टेड वेक्टर्स which are formed of plasmid along with cos site, along with cos site. Write it down, बता रही हूँ, मैं सारा बता रही हूँ, along with cos site. cos site कहाँ प्रेजेंट होती है, cos side of lambda-phage, cos side of lambda-phage. और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉस साइट का, इट सर्व्स एज फॉर पैकेजिंग
द डीएनए, डीएनए की अच्छे से पैकेजिंग कर सके ताकि लॉन्ग डीएनए भी इजिली इनकॉर्पोरेट हो जाए, इजिली इनकॉर्पोरेट हो जाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अच्छा एक चीज और, इसमें जो कॉस्मेट वेक्टर्स है उसमें 45 kb तक का डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, 45 kb तक। नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियाज यूज्ड टू सॉरी वेक्टर्स यूज्ड टू इन्फेक्ट प्लांट्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसी। बेटा इट इज अ बैक्टीरिया which is pathogenic, जो पैथोजेनिक होता है, एंड अटैक्स ओनली डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स को ही अटैक करता है। इसका जो प्लाज्मिड है, इसका जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को कहते हैं हम टीआई प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज टीआई प्लाज्मिड। टीआई रेफर्स टू ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, दिस रेफर्स टू ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, मतलब इस प्लाज्मिड में एक ऐसा जीन होगा जो ट्यूमर कॉज करे। दैट मीन्स इट हैज अ जीन दैट कॉजेज ट्यूमर, और ट्यूमर का मतलब क्या है? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, सेल नंबर इंक्रीज होगा तो कॉपी नंबर इंक्रीज होगा, कॉपी नंबर इंक्रीज हो रहा था मतलब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट की नंबर ऑफ कॉपीज बन रहे। समझ में आ गया बच्चों? हमने क्यों उसको लिया है? क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला फंडा है, ये जो ट्यूमर इंड्यूस करेगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला जो जीन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द जीन ऑफ कॉपी नंबर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाई कॉपी नंबर का भी जीन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड का वो वाला जीन, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसी, तो इसमें से ये जो जीन है, दो जीन्स मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल बहुत सारे जीन्स होंगे। दिस जीन इज रेफर्स टू योर कॉपी नंबर, दिस जीन रेफर्स टू योर कॉपी नंबर, ठीक है, और ये वाला जो जीन है दैट इज रेफर्स टू ट्यूमर। तो मैं क्या करूंगी, ट्यूमर वाला जीन को रिमूव करूंगी, इसको रिमूव कर दिया बाय कटिंग विद न्यूक्लियर सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स, और फाइनली इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूंगी। और ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डालते हैं इन केस ऑफ ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसी, दैट इज योर टीडीएन, दिस इज कॉल्ड एज टीडीएन। नाउ राइट इट डाउन। जल्दी से, हाँ मेरा बच्चा। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये जनरली आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कॉस्मेट वेक्टर भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। कॉस्मेट वेक्टर और बाकी के जो दो अब मैं लिखवा रही हूँ, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉस्मेट वेक्टर्स नीट एनसीईआरटी में नहीं है, प्लीज याद रखना। नेक्स्ट है आपका, दैट इज योर फिफ्थ, बैक, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दिस इज योर कंस्ट्रक्टेड वन, ये कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई के, कंस्ट्रक्टेड है and based naturally upon इसके ऊपर प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है दैट इज 300 to 350 kb, इतना बड़ा डीएनए अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ, यैक, बैक यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये 1 MB के डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, 1 MB के डीएनए। ठीक है, देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मैपिंग और एनालाइजिंग ह्यूज जीनोम्स, ह्यूज जीनोम्स। ठीक है, बड़े बड़े जीनोम्स को मैप करें। 7th is your phasmids. phasmids ये किससे बनके बने आपके? बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड्स। बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड्स बनेंगे, फेजमिड्स बनेंगे। और ये कैरिंग अ लार्जर डीएनए सीक्वेंस, ये लार्जर डीएनए सीक्वेंस को कैरी कर सकते हैं, लार्जर डीएनए सीक्वेंसेस को। सो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका कि बड़ा सा बड़ा डीएनए आपके बैक्टीरिया के अंदर या क्लोनिंग वेक्टर के अंदर आ सके और उसका कॉपी नंबर आए हो, ताकि मेन इंपॉर्टेंट 2 क्राइटेरियाज हैं कि मल्टीपल कॉपीज मिलनी चाहिए आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की, और दूसरा क्या होना चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेटरी, सेम बात है। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा डीएनए अगर बड़ा भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो इजिली क्लोन, इजिली इनकॉर्पोरेट हो सके। ओके दिव्या, कोई डाउट है बेटू? समझ में आ रहा है? कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? ओके, सीख लो, क्योंकि अगला जो चैप्टर है एप्लीकेशंस, मैं सर बताऊंगी किया क्या है, कैसे हुआ, ये आप लोग बताओगे। क्लियर है? राइट इट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। Now next, what are the characteristics of cloning vectors? क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या क्या होना जरूरी है? ठीक है, पहली बात, एक होना जरूरी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ओरी, कि ऑब्वियसली मुझे क्लोनिंग वेक्टर में डालने के 2 इंपॉर्टेंट रीजंस है मेरे पास। एक तो मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज मिलनी चाहिए, दूसरा मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। सिंपल, मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपका होना जरूरी है। एंड दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुड हैव हाई कॉपी नंबर, शुड हैव हाई कॉपी नंबर। ऐसा क्यों? ताकि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की या फिर पैसेंजर डीएनए, द मेन वर्ड इज पैसेंजर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज मिल सके। इसकी मुझे मल्टीपल कॉपीज मिल सके। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी रिकॉग्निशन साइट्स, रिकॉग्निशन और रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ओके, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्निशन और रिकॉग्निशन साइट्स? तो कौन सी जगह होती है, कौन सी साइट्स होंगी? क्या बताया था? रिकॉग्निशन साइट्स कौन सी होती है? हाँ बोलो विशाल। स्पेसिफिक साइट्स जहाँ पे जहां पर कौन कट करेगा? है गुलजार? restriction and nucleus. Yes, these are the specific sequences. These are the specific sequences for restriction endonucleases. Restriction endonuclease, ताकि वहां पर कट जाए, अपना डीएनए आराम से लाइगेट हो सके, कटिंग हो जाए और आपका डीएनए आराम से लाइगेट हो सके। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, एक रिस्ट्रिक्शन, एक एंडोन्यूक्लियस की फॉर वन restriction endonucleus there should be only one site. एक restriction endonucleases की एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज्यादा जगह होगी जहां भी उसको मिलेगा वो वहां जाके कट करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर ये मेरा प्लाज्मिड है और ये रिकॉग्निशन साइट है फ्रॉम BAM-H1, तो BAM-H1 क्या करेगा? यहाँ जाके कट मारेगा, यहाँ जाके कट मारेगा, यहाँ जाके कट मारेगा, तो आपको मल्टीपल सेगमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे सेगमेंट, फ्रेगमेंट्स ऑफ
प्लाज्मिड मिल जाएगा। ये तो हमें थोड़ी चाहिए, आपको फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मिल जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यही है कि एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, एंड देयर कैन बी मेनी रिकॉग्निशन साइट्स। अलग अलग रिकॉग्निशन साइट्स हो सकती हैं, लेकिन एक एंडोन्यूक्लियोसिस की एक ही होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा होगी वी विल गेट मल्टीपल फ्रैगमेंट्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली क्लास में PBR 322 की, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें ऑल ओवर आपकी 8 रिकॉग्निशन साइट्स हैं फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है, इसमें आपकी there are 8 recognition sites for different recognition endonucleases. क्लियर है बाबू? परिणीता क्लियर है बेटा? यस मैम। मेरी जान खुद भी बोल लिया कर, ओके। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये चीज, देयर शुड बी अ रेजिस्टेंस जीन, एक रेजिस्टेंस जीन का होना जरूरी है, एंड दैट रेजिस्टेंस जीन विल बी योर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। ये क्या करेगा? इट विल एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, इट विल एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से प्लाज्मिड में गया है और कौन से प्लाज्मिड में नहीं गया है। आगे जब प्रोसीजर पढ़ेंगे तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आपका रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा आपकी टेस्ट ट्यूब में हो रही है, ठीक है, लिक्विड फेज में हो रही है, ट्रांसपेरेंट फेज में। तो इसलिए पता लगाना कि ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या फर्क है। तो इसी सिलेक्टेबल मार्कर से which are your resistance antibiotic genes will act as a selectable markers. क्लियर है? लिखो जल्दी।